आज सर्कल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? वे सर्कल जिनका सेंटर, वे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। यहां पर एक का रेडियस OA है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस OP है जो कि 3 सेंटीमीटर है। ओके, फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल यहां पे क्या है? AB है। ओके, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये स्मॉलर सर्कल को P में टच करता है। ओके, फाइंड AB करना है। दिया क्या है? गिवन OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दिस रेडियस OA इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। रेडियस OP ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर, दिया गया है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पे हम लोग जानते हैं कि OP जो है परपेंडिकुलर होगा AB के। कैसे? थ्योरम 10.1 से। थ्योरम 10.1 क्या बोलता है? OP रेडियस है ना इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट AB एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थ्योरम 10.1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और यहां पे AP इज इक्वल टू PB होगा, इसमें ध्यान देना है हम लोग को। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ऑन एनी कॉर्ड, देखो ये AP इज इक्वल टू PB होगा। क्यों? परपेंडिकुलर ऑन एनी कॉर्ड, AB इज ए कॉर्ड, परपेंडिकुलर OP है, परपेंडिकुलर ऑन एनी कॉर्ड, डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल हाफ। मतलब AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा क्योंकि OP परपेंडिकुलर है AB के ऊपर में। ओके, अच्छा अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल APO को। क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया है तो इसके सामने OA है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं इसमें। राइट एंगल ट्रायंगल है APO। सो इन APO बाय पाइथागोरस थ्योरम साइड स्क्वायर AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ये दो साइड का स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज OA स्क्वायर, OA का स्क्वायर। तो हम लोग यहां निकालना है AP, हम लोग AP निकालेंगे। यहां पे AP स्क्वायर जैसा है वैसे रहेगा और OP हम लोग जानते हैं कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू OA दिया गया है जो बड़ा रेडियस है बड़े सर्कल का, 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो AP स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25, AP स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 को इस तरफ ट्रांसपोज किए, AP स्क्वायर इक्वल टू 16, AP इक्वल रूट ओवर 16 दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AP हमारा 4 सेंटीमीटर निकल गया। तो इसीलिए PB भी 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि AB इज बीइंग डिवाइडेड है ना बाई OP इंटू 2 इक्वल हाफ। सो PB इज इक्वल टू भी 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि AP इज इक्वल टू PB है, AP इज इक्वल टू PB है। ओके, पहले से हमको पता है ये। तो अब जो निकालना है फाइनल वो AB है, जो कॉर्ड है ना AB लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है वो हमको निकालना है। तो AB विल बी इक्वल टू AP प्लस PB। तो AB विल बी इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइनली AB विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, यहां पे एक चीज लिख देते हैं कि है ना टू फाइंड जो है AB। ओके, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ऐसा बनाया गया है कि इसके अंदर में एक सर्कल है। ओके, अब प्रूफ क्या करना है कि AB इज प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस
BC। ये हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, सो गिवन क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल विच सर्कमस्क्राइब ए सर्कल विथ सेंटर O। टू प्रूफ क्या करना है हम लोग को, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ओके, प्रूफ देखते हैं हम लोग कैसे प्रूफ होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। 10.2 थ्योरम क्या बोलता है, क्या है, हम लोग देखते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, दो टेंजेंट बनाए गए, मान लो AP है ना, और AS एक टेंजेंट है जो एक्सटेंडेड है B तक के और D तक के। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 द लेंथ ऑफ द टेंजेंट drawn from external point, तो AP will be equal to AS are equal। Hence सबसे पहला हम लोग देखेंगे इक्वेशन, वो बनेगा AP is equal to AS, AP is equal to AS। दूसरा बनेगा BP is equal to BQ। तीसरा बनेगा DR is equal to DS होगा। फोर्थ CR is equal to CQ होगा। ये चार हम लोग को मिल जाएंगे थ्योरम 10.2 से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1, 2, 3, 4 जो हमको मिला है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, सो ऐड करने पर AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR, AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR, ओके, विल बी इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। यहां तक के हो गया। अच्छा, AP प्लस BP, AP प्लस BP क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। DR प्लस CR, DR प्लस CR, CR हम लोग को क्या मिल जाएगा, DC, ये DC हो गया। यहां पे हम लोग क्लबिंग कर लेंगे, AS को और DS को एक साथ रख लेंगे और BQ और CQ को एक साथ जमा लेंगे, तो AS और DS से हम लोग को AD मिल जाएगा और BQ और CQ से हम लोग को BC मिल जाएगा। यही हम लोग को प्रूफ करना था, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। थैंक यू।